क्या आपको पता है कि आज से लगभग 4-5 हज़ार साल पहले इंसान के पास ना मोबाइल था, ना घड़ी और ना ही आज जैसी कोई टाइम टेबल। फिर भी इंसान को पता कैसे चलता था कि कब सोना है, कब उठना है और कब खाना खाना है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या उस समय के साधु संत अपने शरीर की प्राकृतिक घड़ी को समझते थे? चलिए आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले एक बात साफ कर दें, 4-5 हज़ार साल पहले आज जैसी व्यवस्थित साधु संतों की परंपरा और लिखी हुई दिनचर्या के पक्के ऐतिहासिक प्रमाण हमारे पास नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, महाराज अनिरुद्र की वीडियो में हम आपको आगे चल के दिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं। लेकिन प्राचीन मानव प्रकृति और सूर्य के हिसाब से अपनी दिनचर्या ज़रूरत चलता था। सूरज निकलता तो दिन की शुरुआत, रोशनी रही तो काम और अंधेरा होने पर आराम। यानी उनकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक प्रकृति के घड़ी के हिसाब से चलती थी। बात के समय में भारतीय योग और आयुर्वेद जैसी परंपराओं में भी सुबह जल्दी उठना, नियमित भोजन करना, ध्यान, योग, रात में जल्दी आराम जैसी दिनचर्या पर जोर दिया गया है। अब सवाल आज की साइंस पर है कि जो 24 घंटे हमारे अंदर की लौ होती है, उसी से हमें पता लगता है। यही हमारी नींद, जागने और शरीर के तापमान और कई हार्मोन्स प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है। सुबह की प्राकृतिक रोशनी हमारे शरीर को संकेत देती है कि अब जागने का समय है। वही रात में अंधेरा होने पर शरीर नींद के लिए तैयार होने लगता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति रोज़ रात देर तक मोबाइल चलाए, अलग-अलग समय पर सोए और सुबह कभी जल्दी तो कभी बहुत देर से उठे, तो उसकी प्राकृतिक दिनचर्या बिगड़ सकती है। आज के समय की सीख तो असली बात ये नहीं कि 4-5 हज़ार साल पहले साधु संतों के पास कोई जादुई टाइम टेबल था। प्राकृतिक से ज़्यादा करीब थी। और आज साइंस भी हमें यही समझाती है कि नियमित नींद, सुबह की रोशनी और एक व्यक्तिगत दिनचर्या हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर आप अपने शरीर को बेहतर तरीके से चलाना चाहते हैं, तो सिर्फ घड़ी का टाइम मत देखिए, अपने शरीर की प्राकृतिक घड़ी को भी समझिए। और हाँ, प्राचीन ज्ञान को सम्मान देना अच्छी बात है, लेकिन उसे विज्ञान का प्रमाण बताने से पहले उसके ऐतिहासिक और वैज्ञानिक सबूत ज़रूर देखना चाहिए। अगर आपको ऐसी ही प्राचीन ज्ञान और साइंस से जुड़ी बातें आसान भाषा में पसंद है, तो हमारे चैनल राज रिएक्शन टीवी को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, सुनते हैं महाराज अनिरुद्र उन साधु संत और महात्मा के बारे में क्या कहते हैं। तो पहले आप वीडियो देखिए। कर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य। इसलिए कोई ऋषि मुनि या सिद्धि प्राप्त व्यक्ति ऐसा हो जिसने समय यात्रा की हो, टाइम ट्रैवल किया हो, तो उसका उदाहरण मैं गुरुजी आपके श्रीमुख से जानना चाहूंगा। आपने आद्य शंकराचार्य जी का नाम सुना होगा। जी बिल्कुल सुना है। आद्य शंकराचार्य जी ने उनसे भारती ने एक सवाल किया, जहां उनका शास्त्रार्थ हुआ। जिन राजा से उनका शास्त्रार्थ हुआ, उनका नाम था मंडन मिश्र। मंडन मिश्र की पत्नी थी मैया भारती। उनसे शास्त्रार्थ हुआ तो मंडन मिश्र हार गए शास्त्रार्थ में। फिर उनकी पत्नी ने मोर्चा संभाला कि मेरे से करो, तो उन्होंने कुछ ऐसे गुप्त सवाल कर लिए जो पति पत्नी के होते। गंभीर प्रश्न करे थे जी। गंभीर मतलब शास्त्र के नहीं थे वो। जी। वो एक पति पत्नी के संबंध के प्रश्न थे, और वो सन्यासी थे आद्य शंकराचार्य जी। तो आद्य सन्यासी आदमी स्त्री और पुरुष के बीच में जो संबंध, वो क्या जाने। सही बात। तो उन्होंने कहा कि मैं इस प्रश्न का उत्तर चाहती हूं आपसे। तो उन्होंने कहा कि मुझे समय दो कुछ महीनों का। तो उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा। अब देखिए, जो आज साइंस नहीं कर पा रही है और ना कर पाएगी, उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा और अपने शिष्यों से कहा कि मेरे शरीर को संभाल के रखना। एक राजा की मृत्यु हो गई थी वहां पर। उस राजा के शरीर में उन्होंने अपने प्राणों को निकाल कर मरे राजा को जीवित किया। बिल्कुल ये पूरा है। मरे राजा को जीवित किया। उस राजा के शरीर पर जाकर के आद्य शंकराचार्य जी, जो उनकी पत्नी थी, उनके साथ रहे। वो शरीर राजा का, आत्मा संत की और रहे, और उसके साथ रह करके वो गृहस्थी के सारे प्रश्नों का उत्तर जाने कि पति पत्नी के जो रिश्ते हैं वो क्या हैं, कितने सहज हैं, कितने असहज हैं, जाना। और जब पूरा कार्य पूरा हो गया तो वापस उस राजा के शरीर को छोड़कर पुनः अपने शरीर में आकर, और महीनों बाद बॉडी जस की तस,
प्रवेश करते हैं और जाकर के भारतीय को पराजित करते हैं। तो जब ये पॉसिबल है तो आप कहते हैं भूत भविष्य वर्तमान की बात। गाइस, आई होप आप लोगों ने वीडियो देखा और समझा होगा कि कैसे महाराज अनिरुद्ध ने वो साधु संत के बारे में बताया जो 4-5 हजार साल पहले अपने शरीर के साथ टाइम ट्रेवल किए थे। यानी इस वीडियो में इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं कि जो साइंस आज करने में लगा हुआ है वो हमारा सनातन धर्म आज से 5-7 साल, 1000 साल पहले ही कर चुका है। और आगे चल के जहाँ तक है साइंस भी इस चीज़ को मानेगी और खुद कर पाएगी। दोस्तों, लेकिन आपको इस वीडियो के रिलेटेड जो भी कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कोई वीडियो में, तो अपना आप लोगों का ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।